कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। समय रहते हमारा सारा सिलेबस भी पूरा हो जाए और हमें कोई तनाव भी ना हो। सिलेबस देखने की बजाय फोन में कुछ और ही देखने लग जाते हैं। आप नींद को भूल जाइए, आप खाना पीना भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर हम लग गए ना तो फिर खाना है, पीना है और सोना है। हमें सिलेक्शन क्यों लेना है, अपने पिता की तरफ देखना पड़ता है। मैंने ये मेरी लाइब्रेरी में सीट के आगे एक लाइन लिखी थी कि पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है। शैक्षिक परिदृश्य हम कहाँ से पढ़े, हमारी समझ आएगा या नहीं आए। तो आप राकेश जी जांगीर सर की किताब आती है शैक्षिक परिदृश्य की शाब्दिक पब्लिकेशन, उसको रट लो। मैं तो कहती हूँ उससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। राकेश जी जांगीर सर सबसे अच्छे बड़े भाई के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में मैं उनका आज भी दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मेरी सफलता की सीढ़ी में प्रथम जो हाथ है वो मेरे माता पिता का, उसके बाद में राकेश जी जांगीर सर ने बहुत मदद की है। नमस्कार साथियों, मैं राजवाल अध्यापक भर्ती 2023 की परीक्षा में गणित विज्ञान से चयनित हुई हूँ। हनुमानगढ़ जिले से हूँ मैं। जैसे ये भर्ती निकलती है या परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आती है, हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। ये समस्या मेरे सामने भी थी, हर बच्चे के सामने होती है, क्योंकि परीक्षा का दबाव ही ऐसा है। हम चाहते हैं कि समय रहते हमारा सारा सिलेबस भी पूरा हो जाए और हमें कोई तनाव भी ना हो। इस समस्या के से उबरने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप खुद को रिलैक्स फील कराएं। शांत मन से सोचें कि कितना सिलेबस है और उसमें क्या क्या है। आप जैसे ही सिलेबस आ जाए ऑफिशियल वेबसाइट पे आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट हमारे पास होना जरूरी है। कुछ बच्चों के ये सोच होती है कि क्या हो गया, फोन में पीडीएफ है ना, हम उससे देख लेंगे। लेकिन हम एक बार सिलेबस देखने के लिए फोन खोलते हैं तो हम सिलेबस देखने की बजाय फोन में कुछ और ही देखने लग जाते हैं, और जिससे हमारा जो समय है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास जितना सिलेबस है उसका प्रिंट होना जरूरी है। फिर आप ये एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक की आप छंटनी कर लीजिए कि ये मैं कहाँ से पढूं और इतना मैं कहाँ से पढूं, किसका वेटेज कितना है। ये हमें सिलेबस देख के पता लग जाएगा, या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे भी ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस टॉपिक का वेटेज कितना है। गणित विज्ञान का सिलेबस बहुत है और वैसे देखिए तो नए के बराबर है कि जिसने पहले तैयारी कर ली है, जो लंबे समय से कर रहा है, उसको वो सिलेबस बिल्कुल ही छोटा सा लगता है, और जो बच्चे एकदम नए हैं, फ्रेशर बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो अगर हम सिलेबस की स्टार्टिंग से बात करें तो मैं आपको कुछ अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार ये रणनीति जरूर अपनाना। जैसे सबसे पहले आपको ये करना है कि पहले रात को ट्राई करना। रात को सोने से पहले एक पेज पे आगे वाले दिन की आप तारीख लगा दो और उस पे लिखो कि आज मैं ज्योग्राफी का ये टॉपिक कवर करूंगा, आज मेरे को हिस्ट्री में ये पढ़ना है, मेरे को साइंस में ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, शैक्षिक परिदृश्य का मेरे को ये टॉपिक क्लियर करना है। आप जितना पढ़ सको एक दिन में, जरूरी नहीं कि हम सारे सब्जेक्ट पढ़े, बहुत सब्जेक्ट है। आप कम से कम 6 या 7 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलो और जिसमें आपको जो टॉपिक कवर करना है वो आप लिखते जाओ। ऐसा करेंगे तो हमारे पास कल के लिए गोल होगा कि हाँ, आज जैसे ही दिन पूरा हो मुझे ये करना है। और मैं ऐसे ही करती थी, पहली रात को मैंने लिख लिया कि मुझे कितना पढ़ना है और आगे वाले दिन में उतना कैसे भी करना पड़े मैं करती थी। और सबसे जरूरी है कि हम सीटिंग कितनी दे रहे हैं। कुछ लोगों से मैंने सुना है, या जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं कि 3rd ग्रेड मेंस की तैयारी कैसे करें, तो ये आता है कि देखिए जाने कैसे मैंने 2 घंटे पढ़कर सिलेक्शन लिया, कैसे मैंने अंतिम 1 महीने में मैंने सिलेक्शन लिया। ये सब फालतू की बातें हैं। सिलेक्शन लेना है तो हमें खुद को उस सिलेक्शन के लिए इतना झोंकना पड़ेगा, और एक दिन में कम से कम 15 से 16 घंटे हमें किताबों को समय देना ही पड़ेगा। आप सुबह, सबका अलग अलग शेड्यूल है, कौन कितने बजे उठता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, कोई रात को, वो आप सेट कर लेना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप कम से कम 15 से 16 घंटे खुद के लिए निकालिए। मैंने मेरे लिए 20 घंटे निकाले थे। आप नींद को भूल जाइए, आप खाना पीना भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर हम लग गए ना तो फिर खाना है, पीना है और सोना है, बस इतना ही काम है। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। जैसे जिस मैथ लगती है ना, तो आप मैथ के लिए 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है, आप उसको इतना अच्छे से निकाल लो, इतना अच्छे से कि अगर आपको नींद में भी पूछ लेना तो आप ये भी बता दो कि ये वाला क्वेश्चन कितने नंबर पेज पे है। 6ठी से 10वीं की गणित की जो अपने एनसीईआरटी की बुक लगती है। उसके अलावा आप गणित के लिए माथुरिया सर की बुक आती है, आप उसका सहारा ले सकते हो। जिन बच्चों का बैकग्राउंड जो पहले से मैथमेटिक्स की है, या जो इसने 2nd ग्रेड की तैयारी की है, 1st ग्रेड की तरफ है, उसके लिए मैथ वो आसान है, क्योंकि उनकी तुलना में वो बहुत ज्यादा कम है, तो वो बच्चे आराम से कर लेंगे। जो बच्चे आर्ट्स से बिलोंग करते हैं या साइंस से, बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। तो हमें पहले आसान से जटिल की तरफ जाना पड़ेगा।
तो आप 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी किताबें लेके आइए। साइंस के लिए भी आप 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी किताबें, जिसमें 9वीं और 10वीं की किताबें तो इतनी अच्छी है ना कि अगर हम उसको अच्छे से मन लगा कर पढ़े ना, तो मेरा मन ये कहता है कि हमारा सिलेक्शन उन्हीं किताबों से हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ 10वीं तक की किताबों से आएगी। आपको बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। 2023 में जो बायोलॉजी आई थी वो 11वीं और 12वीं की किताबों से आ गई थी। तो इतना हम प्रयास कर सकते हैं। उस टाइम ये गौर मैंने नहीं किया था कि मतलब जो बायोलॉजी है वो आगे तक आ सकती है, लेकिन चलो भगवान की कृपा थी, तैयारी थोड़ी लंबी थी और खूब मेहनत की थी तो आसानी से कर दिया था। वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन लेने के लिए हम 24 के 24 घंटे पढ़े, हम 4 घंटे पढ़े, हम 15 घंटे पढ़े। सबका अलग अलग है। मैंने कह दिया कि आप 15 से 16 घंटा निकालो, कोई जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो 10 घंटे पढ़कर ही सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक मोटिव होना जरूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं तो बात ये अलग है, मोटिवेशन ये होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन क्यों लेना है। अपने पिता की तरफ देखना पड़ता है। जैसे ना कुछ एक जैसे स्ट्रेटेजी की आप जितने भी वीडियो देखोगे ना, तो सब में एक चीज ये बताते हैं। मैंने भी ये नोट किया था और मैंने उसको अपनाया भी था कि एक मोटिवेशन जो लाइन है वो आप अपने सामने लगा लो, ताकि आप जब भी पढ़ो या आपका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है तो आपका ध्यान उस लाइन की तरफ जाएगा, तो आप फिर से दोबारा मोटिवेट हो जाओगे। मैंने ये मेरी लाइब्रेरी में सीट के आगे एक लाइन लिखी थी कि पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है, पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है। और सच में ये लाइन मुझे इतनी मोटिवेट करती थी कि मैं जैसे किताब बंद किया, मन में कई बार नेगेटिव विचार भी आते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन उस लाइन को देखते ही मैं मोटिवेट अपने आप हो जाती थी। तो गणित के लिए आपको 6 से 10 की एनसीईआरटी और साथ में मथुरिया सर की किताब। साइंस के लिए भी आप 6 से 10 तक की तो आपको करनी है, और बायोलॉजी के लिए आप 11 से 12 तक की। एक मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि, या मेरी ये सलाह मान लो कि यूट्यूब पे एक सर है आकाश कटेवा सर, साइंस करवाते हैं वो। आप एक बार चाहे खुद छोटी बहन मान के आप मेरी एक बात मानना कि एक बार आप उनसे जरूर जुड़ना। उनकी जो वीडियोस है या उन्होंने जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करवाए हैं यूट्यूब पे, आप एक बार वो जरूर करना। साइंस के लिए इतना फायदेमंद चैनल मैंने आज तक नहीं देखा गीत के लिए। आकाश कटेवा सर, आरपीएससी विद आकाश कटेवा उनके चैनल का नाम है। आप एक बार उनसे जरूर देखना। अब रह गई बात अब हमारे शैक्षिक परिदृश्य की, नया टॉपिक है और लगता भी है कि ये क्या आ गया शैक्षिक परिदृश्य, हम कहाँ से पढ़े, हमारी समझ आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले लगा है पीछे जीके सब बच्चों ने पढ़ा है, साइंस भी पढ़ी है, मैथ भी पढ़ी है, हमने साइकोलॉजी भी पढ़ ली। जब हमने पात्रता क्लियर की थी साइकोलॉजी पढ़ते, लेकिन शैक्षिक परिदृश्य हमारे लिए नया है। जिन बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है उनके लिए नया नहीं है, लेकिन जो एकदम फ्रेशर है उनके लिए नया है। तो आप राकेश जी जांगीर सर की किताब आती है शैक्षिक परिदृश्य की, शाब्दी पब्लिकेशन, उसको रट लो। मैं तो कहती हूँ उससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। शाब्दी पब्लिकेशन शैक्षिक परिदृश्य की किताब एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और मैं तो राकेश जी जांगीर सर है, मैं उनको मेरा मार्गदर्शक भी मानती हूँ। मैंने रीट परीक्षा की जब से तैयारी की थी तब से लेकर आज तक मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। उनके जो फैक्ट आते हैं टेलीग्राम चैनल पे, सारे के सारे मैं डेली पढ़ना। उनकी पीडीएफ आई थी लास्ट टाइम में करंट के लिए, खेल परिदृश्य में, मतलब नए खिलाड़ी थे ना करंट में, क्या किसने कौन कौन से खेल से जुड़ा है, किसने क्या पदक जीता। मैंने उनकी पीडीएफ के प्रिंट निकलवाए थे, वो प्रिंट मेरे पास आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। राकेश जी जांगीर सर सबसे अच्छे बड़े भाई के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में मैं उनका आज भी दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मेरी सफलता की सीढ़ी में प्रथम जो हाथ है वो मेरे माता पिता का, उसके बाद में राकेश जी जांगीर सर ने बहुत मदद की है। आप राकेश जांगीर जी सर से लगातार उनके टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े रहिए। उनकी जो बातें हैं वो सब आप नोट करते जाइए। हमें किसी एक पे विश्वास करना जरूरी है। हम आज तो किसी और की क्लास लगा रहे हैं, हम कल किसी और की लगाएंगे, परसों हम किसी और की लगाएंगे, तो हमारा मन भी व्यतीत होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। इससे अच्छा है ना कि हम सिर्फ एक दिशा में चले। आजकल परीक्षा का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। पर्सन कहाँ से बनकर आ जाते हैं कहाँ से नहीं, हमें समझ नहीं आता। जब परीक्षा हॉल में देने जाते हैं ना, उस समय ध्यान में आता है कि काश मैं कुछ और पढ़ लेता। तो हमें ये मौका देना ही नहीं है कि हमारे पास काश मैं कुछ और कर लेता, ये शब्द बच जाए। ऐसे भी नहीं है कि मार्केट में जितनी गाइड उपलब्ध है आप सारी लेके आओ। कुछ अच्छी चुनिंदा पुस्तकें आप किसी और से भी कंसल्ट कर सकते हो, जिसमें एनसीईआरटी को तो छोड़ना है ही नहीं, वो तो सबकी गुरु है, सबसे बड़ी है, उसको तो आप जरूर ही लेके आओ। उसके अलावा आप मेरी बात मानकर शाब्दी पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य की बुक है, ये एक बार जरूर लेके आना। और साइंस के लिए आप आकाश कटेवा सर का। तो सिर्फ जीके के पोर्शन में आए तो
ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो हमेशा ही ज्यादा रहता है, तो आप ज्योग्राफी को ज्यादा समय दीजिए। और अब साधारण प्रश्न या दिशा 2020 से हम पढ़ते थे पहले, अब नहीं आते मानसिक प्रश्न, और प्रश्न जो हम छोड़ते हैं ना वो प्रश्न आते हैं। तो आपको ये अब गौर करनी है कि मैं क्या छोड़ रहा था, आप उसको पकड़िए। जो आपने पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, वो तो दिमाग से कहीं जाना ही नहीं है। अब आपको उस पे गौर करने की जरूरत है जिससे आपने छोड़ा था। हमारे पास मोटे मोटे 5 महीने पड़े हैं, तो अगर हम अच्छे तरीके से करेंगे ना तो हो जाएगा। जैसे संस्कृति से प्रश्न, संस्कृति इतिहास से कम 20 के आसपास प्रश्न आ जाते हैं, तो आप उसके लिए भी अच्छा प्रयास कीजिए। उसके लिए जो 10वीं क्लास में अपनी किताब लगती है इतिहास और संस्कृति की, आप उसको पढ़िए। करंट के लिए ये जो मुमल की या फिर नाथ पब्लिकेशन, जो भी आपको अच्छी लगे आप कोई भी किताब लेके आइए। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही कि आप ये बुक लेके आइए, जो मैंने पढ़ा था मैं वो बता रही हूँ। आप हर किताब पढ़िए। आपके पास में जो बैठा है अगर वो किसी और की बुक लेके आ रहा है, कोई और पब्लिकेशन की, तो आप उससे मांग कर आप वो भी पढ़िए। आपके इस साइड में कोई बैठा है तो आप उससे भी मांग कर किताबें पढ़िए। जितना अलग अलग पढ़ोगे दिमाग भी हमारा उतना ही विकसित होगा। और सिलेक्शन लेने के लिए अगर हमें खुद को उस तप में झोंकना है तो झोंकना है। ये दिमाग में बिठा लो कि 2026 में मेरे को सरकारी विद्यालय में जाकर साइन करने हैं। उन बच्चों के साथ जब आप समय बिताओगे ना तो खुद को इतना ऊर्जावान महसूस करोगे कि हाँ सही है, जो मैंने 5 घंटे खुद को इतने मुश्किल समय में खुद को झोंका था वो आज सफल हो गए। मैं तो आप सबके लिए ये प्रार्थना भी करूंगी कि जितने भी बच्चे आज इस वीडियो को देखेंगे वो सारे के सारे लग जाए। और ये तो हमें भी पता है कि सारे के सारे नहीं लग सकते, क्योंकि जितने पद आएंगे उतने लगेंगे। हाँ ये बात भी है, मैंने देखा है, इन्हीं दिनों देखा है कि जैसे ही कोई नई वैकेंसी की बात आ जाती है ना तो बच्चे तुरंत प्रभाव से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं ना कि वो खुद को अलग दिशा में मोड़ लेते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, विज्ञापन आया था कि फर्स्ट ग्रेड की इतनी भर्तियां आ गई, रीट की इतनी भर्तियां आएगी, सेकंड ग्रेड की आ गई। उस एक पोस्ट ने बच्चों के मन को इतना विचलित कर दिया कि बच्चे जिस तैयारी में लगे थे उनको छोड़कर वो 4th ग्रेड की तरफ आ गए। यानी हम जितने लंबे समय से हमारी रीट की तैयारी कर रहे थे, हमारी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, हमने उसको छोड़ दिया। क्यों? दिमाग में क्या है कि 10,000 पद, क्या होगा 10,000 पदों से, इतने बच्चे हमारी कहाँ बारी आएगी, क्यों नहीं आएगी, हमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट लेनी है। उस एक पोस्ट के लिए आप जी जान लगा दो। पद मायने रखते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है, अगर हमें घर की हालत सुधारनी है, पापा के मम्मी के सपनों को पूरा करना है, तो हमें चाहे 1 पद आए चाहे 20,000 पद आए, हमें तो वहां लगना ही है। खुद को परिवर्तित मत कीजिए, खुद की जो दिशा है उसको आप मत मोड़िए। ये मत सोचिए कि क्या हो गया, रीट में नहीं लगा तो मैं 2nd ग्रेड में लग जाऊंगा, मैं 1st ग्रेड में आगे और भी वैकेंसी आएगी। अगर हमारे पास विकल्प उपलब्ध है ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप कोई विकल्प छोड़िए मत। आप ये मानिए ना कि पहली भर्ती है, मेरे को तो इसी में लगना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। सामने जब ऑप्शन दिखते हैं ना तो जो हमारे हाथ में है ना हम उसके प्रति उतना लगाव नहीं रख पाते। तो सामने आप कोई भी ऑप्शन ना रखिए। अगर इन 5 महीने आपको सबसे दूर होना पड़े, रिश्तेदारों में जाने से छोड़ना पड़े, तो आप छोड़ दीजिए। 5 महीने खुद को बंद कर लीजिए एक जगह और इतनी मेहनत कीजिए कि लास्ट में वो मेहनत है वो रंग लेकर ही आए। तो एक बार फिर से उम्मीद है कि मैंने जो बताया वो आपके लिए सहायक होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए, त्रुटि रह जाए तो छोटी बहन से मुझसे माफ करना। और मैं एक बार फिर से दिल से मेरे माता पिता, मेरे प्रियजन, राकेश जी, जहांगीर सर, सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने में उन्होंने जितना मेरा सहयोग किया, जितना मुझे प्रेरित किया, उतना कम है। और सारे बच्चों के लिए भी यही उम्मीद है कि जो आप मेहनत कर रही हैं उसका परिणाम आपको एक बार जरूर मिले। जय हिंद।